मैं ऐसी पार्टी को चुनना चाहता हूँ जो पार्टी किसी से जुड़ी ना हो जी। जो पार्टी अपने बलबूते पे करे जो भी करे एक दूसरे से वो ना करे कंप्रोमाइज़ ना करें जैसे आजकल हो रहा है ये शिवसेना के साथ हुआ है कांग्रेस से जुड़ गई है कांग्रेस उससे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गई है तो ये पार्टियां तो बेकार है ये तो इन चीज़ें बेकार हैं तो पब्लिक को देखना चाहिए। सर आपने पिछली बार जो चुनाव हुए थे 2019 में उसमें किस पार्टी को वोट दिया था? देखो जी मैं 2019 में सिर्फ पहले वोट दिया था मैंने भारतीय जनता पार्टी को ही। उसके बाद मेरा मन इतना खट्टा हुआ कि मैंने आज तक वोट नहीं दिया लोगों के लिए कुछ नहीं करा मेरे तो बात ही अलग है। इसीलिए आपने बंद कर बिल्कुल सर बिल्कुल मैंने इसलिए बंद कर दिया। दिया। आगे आने वाले समय वोट देंगे आगे? बिल्कुल देंगे अगर ये पार्टी हमारे सही है कौन सी पार्टी? सत्य बहुमत पार्टी जो है ये चौधरी साहब हैं सत्यदेव चौधरी तो ये पार्टी नहीं है तो देखते हैं ये पार्टी क्या लाती है हम तो इनको सहयोग कर देंगे ऐसी बात नहीं है सबको करा है तो इनको भी करके देखते हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम संजीव है वैसे संजय कहते हैं जी। और क्या नाम है शर्मा हूँ मैं। कहाँ के वोटर हैं सर आप? मैं हूँ ये जमुना पार का ही हूँ शादरा का। तो आप तो दिल्ली में काफ़ी टाइम से रह रहे होंगे तो मेरे को 40 साल के आसपास हो गए 40-45 साल हो गए हैं। तो अभी आप आने वाले लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों के ऊपर चाहते हो कि चुनाव हो? मैं ऐसी पार्टी को चुनना चाहता हूँ जो पार्टी किसी से जुड़ी ना हो जी। जो पार्टी अपने बलबूते पे करे जो भी करे एक दूसरे से वो ना करें कंप्रोमाइज़ ना करें जैसे आजकल हो रहा है ये शिवसेना के साथ हुआ है कांग्रेस से जुड़ गई है कांग्रेस उससे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गई है तो ये पार्टियां तो बेकार है ये तो इन चीज़ें बेकार हैं तो पब्लिक को देखना चाहिए। जैसे अभी शिवसेना का गठबंधन हुआ था शिवसेना और बीजेपी ने चुनाव लड़ा था महाराष्ट्र में फिर जाके शिवसेना वाले मिल गए कांग्रेस के साथ ऐसे अभी कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो रहा है दिल्ली में तो इसकी जगह आप चाह रहे हो कि एक ऐसी पार्टी हो जो गठबंधन की राजनीति ना करे। बिल्कुल जी तो जैसे आपको सत्य बहुमत पार्टी का पैम्पलेट मिला था आपने उसको पढ़ा भी? पढ़ रहा हूँ मैं उसे ही पढ़ जी। रहा हूँ यहाँ बैठ के। तो सत्य बहुमत पार्टी मतदाताओं के बहुमत से राजनीति की बात करती है तो ये आपको विचार कैसा लगा? ये अच्छा बहुत अच्छा विचार है क्योंकि हम अपना मतदाता हम खुद चुने जी। और एक साफ इंसान चुने बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया इंसान चुने ऐसा इंसान ना चुने कि आज आपके साथ है कल उसके साथ है परसों उसी के साथ है फिर किसी के साथ नहीं है वो। जी बिल्कुल सर। तो गठबंधन और जो जोड़ तोड़ की राजनीति अभी हमारे देश में चल रही है जब उसके इतने सारे नुकसान है उसके बाद फिर लोग गठबंधन की राजनीति क्यों कर रहे हैं? ये भैया ऐसा है ये जनताओं में भी राजनीति फैला रखी है उन लोगों ने कुछ पैसों के जोर पे है। अब आप ये लगा लो अभी शराब घोटाला हुआ है इसमें फंसा तो जो भी करने वाला नहीं फंसा वैसा फंस गया या फंसने वाला नहीं फंसा लेकिन पब्लिक को फायदा हुआ या नुकसान हुआ ये चीज़ नहीं सोचती पब्लिक ये सोचती है कि बस आज उसके पीछे भगो तो कल उसके पीछे भगो। अबे एक जगह भगो ना कहीं भगना है तो। आप जैसे 40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि मतलब आप वोटर भी रहे ही हैं तो सर आप जैसे दिल्ली में आप क्या क्या किन किन चीज़ों में बदलाव चाहते हो जो हो? देखो जी मैं तो इन चीज़ों में बदलाव चाहता हूँ कि देश में बदमाशी ना हो डेमोक्रेसी ना हो और आपका डेमोक्रेसी ना हो। डेमोक्रेसी तो लोकतंत्र हुआ ना? लोकतंत्र हुआ ये भी ना हो सुख शांति से हो और ज़्यादा आपका ये ना हो क्या नाम है कर्ज ना हो किसी पे। बदमाशी किस तरह की? बदमाशी यही है पब्लिक चल रही है आम लूटपाट हो रही है पब्लिक पुलिस खड़ी है कोई सुनता नहीं है किसी के बारे में एक दूसरे को आदमी मार रहा है पुलिस जा रही है कोई देखती नहीं यानी कानून भी इस व्यवस्था से अस्त व्यस्त है। मतलब कानूनी व्यवस्था में सुधार चाहते हैं और सर चाहते हैं कानून में चाहते हैं सुधार और ये जो महंगाई है इस पर थोड़ा सा चाहते हैं। लोग काम तो महीने भर करते हैं लेकिन तनख्वाह वही मिलती है। अच्छा जैसे सत्य बहुमत पार्टी से इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्य बहुमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यदेव चौधरी जी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं चांदनी चौक लोकसभा से। हाँ जी। तो जो पार्टी का विचार है गठबंधन मुक्त राजनीति का मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनाने का विकल्प तो जब कोई इस तरह की पार्टी आ रही है जो एक नया विचार लेके आप लोगों के बीच में आ रही है तो आप उसको समर्थन करेंगे? बिल्कुल करेंगे क्योंकि उस पार्टी का नाम ही शुरू से सत्य बहुमत पार्टी है तो सत्य का मतलब सत्य ही है। जी बिल्कुल सर। हम तो इसी पार्टी को चाह रहे हैं कि आ जाए एक नई पार्टी अगर हमारे बीच आ रही है तो हम इसका पूरा सहयोग करने के लिए इच्छुक हैं और इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि सत्य बहुमत पार्टी का मतलब तो सत्य है इसमें झूठ तो है ही नहीं। ये पार्टी आ जाए तो और अच्छी बात है हमारे लिए नई पार्टी है और बढ़िया पार्टी है। सर आपने पिछली बार जो चुनाव हुए थे 2019 में उसमें किस पार्टी को वोट दिया था? देखो जी मैं 2019 में सिर्फ पहले वोट दिया था मैंने भारतीय जनता पार्टी को ही। उसके बाद मेरा मन इतना खट्टा हुआ कि मैंने आज तक वोट नहीं दिया। 19 के बाद तो अभी 24 ही आ रहा हाँ है। 24 आया उससे पहले बस 19 में दिया था वोट और उससे पहले मैं देता ही नहीं था वोट देना आपने बंद ही कर दिया था सर। अपना एक कीमती वोट भी किसी अत्याचार आदमी को देना बेकार है। मतलब आपने वोट देना ही बंद कर मेरे दिया? नोटा को देते थे किसी को नहीं देते? मैं किसी को नहीं देता था सर। तो वोटिंग वाले दिन क्या करते थे आप? कुछ नहीं अपने घर में रहता था कहीं जाता नहीं था। और आपने वोट देना बंद क्यों कर दिया सर? सर मेरा इच्छा
मेरा ये वातावरण देख के आदमी का एक अति टूट जाता है ना, उस हिसाब से मेरा ये हो गया था सर। मतलब लोगों ने आपने इतने टाइम से वोट दिया लेकिन किसी ने आपके लिए कभी नहीं आपके नहीं, लिए क्या लोगों के लिए कुछ नहीं करा, मेरे तो बात ही अलग है। इसीलिए आपने बंद कर बिल्कुल सर, बिल्कुल मैंने इसलिए बंद कर दिया। दिया। आगे आने वाले समय वोट देंगे आगे? बिल्कुल देंगे, अगर ये पार्टी हमारे सही है। सत्य बहुमत पार्टी जो है, ये चौधरी साहब हैं, सत्यदेव चौधरी, तो ये पार्टी नहीं है तो देखते हैं ये पार्टी क्या लाती है। हम तो इनको सहयोग कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। सबको करा है तो इनको भी करके देखते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद सर।